डांस जो है, कला जो है, एक नशा है जी। 94 कंट्रीज में मैंने परफॉर्म किया है और अगर मैं फौजी बेटा नहीं होता तो शायद मुझे सीखने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता। एब्सोल्युटली। हम लोग श्रीनगर में पोस्टेड थे जी। सो हम लोग ने एक जगह पे शॉपिंग की और वही दुकान बॉम्ब ब्लास्ट हो गई। ओह गॉड। हम वहां पे शायद हो सकते थे। ट्रू। जब मैंने कहा कि मुझे डांसर बनना है तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ डांसर भी बन जाना। मैंने डांसर भी नहीं, डांसर ही बनना है। तो डांस जो है वो अपने आप को समझने का माध्यम है। मुझे लगा कि मैं अपने आप को डांस करते हुए देख रहा हूँ। ओह वाओ। जैसी टोल्ड मी माय एक्स वाइफ दैट संदीप इन द मिडिल ऑफ द डांस तुम कहाँ थे? शादी हमारी केवल कुछ 9 साल ही टिकी। जब वो मुंबई आती हैं, मेरे साथ में रहती हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। आई थिंक ये क्योंकि वो मेरी दोस्त है। पहली पिक्चर थी जो कंट्रोवर्शियल हो गई काफी, कॉल्ड आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे इस डांस को तुम धंधा मत बनाना। यू डोंट चूज दिस डांस फॉर्म, द डांस फॉर्म विल चूज यू। मेल ईगो का मैंने किरदार निभाया था। ओहो। अभी नया हम लोग एक शो कर रहे हैं, इट्स अबाउट पीडोफिलिया। लोग जो बच्चों से सेक्स करते हैं। अभी रिसेंटली हमने शो किया लास्ट मंथ, उसका एक आदमी आया, देन ही सेड मैंने मेरी बहन के साथ में, बट आई वांट टू गो टुडे एंड कन्फेस द सेम। नाटक जो है, फिल्में जो है ना, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाती हैं। जी जी। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। नृत्य और कला, म्यूजिक, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर हर व्यक्ति खो जाता है। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी कला का ये फॉर्म देखा तो आपको मन नहीं करता कहीं और जाए। म्यूजिक, डांस, मस्ती जो पूरे विश्व को एक धागों में पिरोए हुए हैं। और ऐसे कई कलाकार हैं जो हमारे आसपास हैं, हमको इंस्पायर करते हैं। पर आज मेरे साथ में विश्व प्रसिद्ध एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन में इतने अवार्ड्स जीते हैं, इतना नाम कमाया है कि अगर मैं उनकी पहचान दूं छोटे से शब्दों में तो वो कम पड़ जाएगा। आइए हम सुनते हैं उनकी ज़बानी, उनकी कहानी। संदीप सुपारकर। नमस्ते, धन्यवाद आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। संदीप जी, आपको मैं पता नहीं कितने वर्षों से देख रही हूँ एंड मैंने आपको हर समय ग्रो होते हुए देखा है एंड वेरी ब्यूटिफुली। आप स्पिरिचुअल डांस बैले हो या फिर वेस्टर्नाइज डांस हो, किसी भी डांस फॉर्म को आप इतनी अच्छी से परफॉर्म करते हैं कि हाँ, इवन सूफी डांस, मैंने आपका वीडियो देखा था। तो मुझे जानना है कि आपका ये नृत्य के प्रति जो संबंध है, जो प्रेम है, वो किस समय डेवलप हुआ? ओह माय गॉड, वो तो शुरुआत हुई उसकी जब मैं 5 वर्ष का था। मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो आर्मी में उस समय हर हफ्ते डांस पार्टीज, गैदरिंग्स होती थी। तो 5 साल के बड़े बच्चे को ही अलाउ करते थे। उससे छोटा हो तो उसको वहां पे अलाउ नहीं था। तो जब मैं 5 साल का हुआ तो मुझे वहां पे ले जाया गया। मुझे अभी भी याद है जब मैं अंदर आया उस रूम के, मेरे सामने सारे आर्मी ऑफिसर्स अपनी वाइफ के साथ में डांस कर रहे थे। लाइव म्यूजिक बज रहा था और उस समय डांस चल रहा था फॉक्सट्रॉट, जो एक वेस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म है। और मेरी दादी मेरे साथ थी क्योंकि वो भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आर्मी में थे जी। तो उन्होंने कहा कि आप डांस करोगे? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। हाँ। और फिर मेरी दादी के साथ मैंने मेरा पहला डांसिंग स्टेप लिया जो फॉक्सट्रॉट का था। और तब से मुझे अभी भी वो पूरा माहौल याद है कि कितना खूबसूरत था। How cute. सब साथ में मिल करके जो लोग डांस करते हैं, हाँ। उसका जो एक ऑरा होता है ना, बहुत अलग होता है। yes. तो तब से लेकर के आज तक इतने वर्ष हो गए, रोज मैं डांस करता हूँ और मुझे आई थिंक बिना डांस के शायद मैं रह नहीं पाऊं। It runs in your blood. I think more than that, I think it is just वो एक नशा है।
हाँ, डांस जो है, कला जो है, एक नशा है। जी जी बेटर कि आप ये नशा करें, बाकी जी। जो आजकल लोग करते हैं ना, ड्रग्स लेते जी। हैं, दारू पीते हैं, इस करते हैं, उससे जी। अच्छा तो मेरे ख्याल से ये नशा है जी। जो आपकी उम्र भर रहेगा और आपको ड्रग्स से ज्यादा हाई जो बोलते हैं ना मिलता है, Totally. वो आपको कला से मिलेगा। Totally, और totally. मुझे वही नशा है। तो Totally. चाहे मैं वेस्टर्न डांस करूं या इंडियन कुछ फोक करूं या सूफी करूं, जो भी कुछ करूं, बस उस नशे में रहना है मुझे। हमने डांस इंडिया वीक किया था ना, इंडिया डांस वीक, जहाँ पे आपने डांस किया था। हाँ जी। एंड आपको डांस करा के उसका हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई स्टिल रिमेम्बर, वो था अबाउट ड्रग अब्यूज, और आपने वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था, एक माँ का जो बच्चे को किस तरह से बाहर निकालती है डांस के माध्यम से, ड्रग से। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए किया। इंडिया डांस वीक मेरे लिए बहुत प्रिय शो है जो मैं हर साल करता हूँ, और हर अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं और सेलिब्रिटीज डांस करते हैं। तो आप उसका हिस्सा बनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। नहीं, मैंने इसकी वजह से मेंशन किया क्योंकि आपने बोला कि ये वाला नशा कीजिए, आप वो नशा मत कीजिए, इसकी वजह से। तो ये हमने शुरुआत में ही इस चीज को छेड़ दिया कि नशा, जो कला का नशा होता है, जो ध्यान का नशा होता है, जो सूफीज्म का नशा होता है, उससे बेहतर तो कोई नशा हो ही नहीं सकता है। और जब आप मंच पे रहते हैं ना, आपके सामने ऑडियंस रहती है जी, और जब उनकी तालियां आती हैं आपको, या फिर उनकी तरफ से कुछ भी अप्रिसिएशन आता है, ये सुन करके, वो देख करके, जो उसका भी नशा है ना, वो बिल्कुल अलग है। जब स्पॉटलाइट आप पे ऑन होती है जी, उसका नशा भी अलग है जी, जी, तो ये आपको कहीं नहीं मिल सकता एक्सेप्ट कला को जब आप जोड़ते हैं तब होता है। कला, मेरा ये मानना है, कला जो है ना वो बांधती है, जोड़ती है, करेक्ट, वो अलग नहीं करती। करेक्ट। जिस तरह से हम लोग ब्रिज बनाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ब्रिज बनता है जी, उसी तरह से कला भी जो है वो अपने आप को अपने आप से मिलाती है, वो ब्रिज है कला। एब्सोल्युटली। और लोगों से मिलाती तो है ही, पर आपको अपने आप से मिलाती है। एब्सोल्युटली, वही कला है। एब्सोल्युटली, मैं वही कहने जा रही थी और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि बाहरी दुनिया का संबंध आंतरिक दुनिया से जब करना हो तो कोई कला से आप जुड़ जाएं, बिल्कुल, किसी भी फॉर्म से, और आप भले ही परफॉर्म ना करें, आप सिर्फ सीख के अपने आप के लिए करें, पर वो आपको ऊपर उठाएगी। बिल्कुल। एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है जी, साहित्य संगीत नृत्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। मतलब वो इंसान जिसके साथ में साहित्य संगीत नृत्य कला नहीं जुड़ी हुई है जी, वो इंसान एक पशु की भांति होता है। राइट। सो हम लोग सब पशु नहीं है, पशु बनना भी नहीं चाहते हैं, हम इंसान हैं, और सबसे बड़ा हमको माना जाता है इन टर्म्स ऑफ नेचर। तो अगर आपके साथ में साहित्य संगीत नृत्य कला जुड़ी है तो आप तभी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जी जी जी। और आप इतने सुंदर इंसान हैं। मैंने इनके इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी बात और मेंशन करनी चाहिए थी कि संदीप जी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी, विश्व में कोई ऐसी सिटी या कंट्री नहीं है जहां पर ये नहीं गए हैं, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने कंपैशनेट और इतने प्यारे हैं कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू। मेरा ये मानना है आरती जी कि कोई भी कलाकार जो होता है ना जी, उसको 5 पक्षियों से सीखना चाहिए जी। 5 पक्षियों से, अगर हम नेचर बोलते हैं ना बिगेस्ट टीचर, अगर आप 5 पक्षियों से सीखते हैं 5 चीजें, तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। सबसे पहला कौवा, काक स्नानम बोलते हैं ना, कौवा। कौवा क्या करता है, आता है फटाफट नहाता है, चला जाता है। मतलब अपने पर्सनल चीजें जो हैं उसको आप कम ध्यान दीजिए, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। करेक्ट। कौवा। दूसरा एक बगुला, एक क्रेन, एक पैर पे लेजर शार्प फोकस खड़ा रहता है, बकुल ध्यानम बोलते हैं ना, और फटाक से पकड़ के मछली पकड़ता है अपने शिकार को। सो वो फोकस चाहिए एज एन आर्टिस्ट। आप सब तरफ फिरते रहेंगे अपने दिमाग से तो आपका वो नहीं चलेगा। कोई भी हो, आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, आप डांसर हो, कुछ भी हो, कोई भी कलाकार हो, आपको वो फोकस, इतना शार्प फोकस चाहिए आपको। जिंदगी हमको इतने थपेड़े मारती है हर किसी की जिंदगी में, तो फोकस आपको लूज नहीं करना है। आपको फोकस रखना है। तो वो हो गया दूसरा पक्षी। तीसरा लाइक चिड़िया। चिड़िया, आपने कभी मोटी चिड़िया देखी है? नहीं, हमेशा फिट रहती है। ऑल द बर्ड्स आर वेरी फिट। इसीलिए हमारे
कला में आप इस विजुअल मीडियम, आपको अपने आप को ध्यान रखना है। मैं ये नहीं बोलता कि आप पिज्जा चॉकलेट मत खाइए, आप खा सकते हैं, पर अपने आप को आपको तंदुरुस्त रखना है, एब्सोल्युटली, फिजिकली भी और मेंटली भी। एब्सोल्युटली। तो ये 3 चीजें, ये अब 3 पक्षी हो गए। फोर्थ वन, वुड पेकर, कटफोड़वा जैसे बोलते हैं। एक जगह पे बैठता है और खड़खड़ खड़खड़ खड़ 1000 बार मारता है, फिर वहां पे छेद होता है जी। उसी तरह से एक डांसर को, एक कलाकार को एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद में वो आपकी मूवमेंट जो है वो ठीक होके उभर के बाहर निकलती है। करेक्ट। एक फेमस लाइन बोलते हैं ना, डांस practice will make your dance perfect. I don't believe. I think practice till your dance becomes a part of your body. इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। तो इसका मतलब वो कट फोड़वा के जैसे आप 1000 बार एक स्टेप को करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे। आजकल के जमाने में वर्कशॉप्स होते हैं, छोटे-छोटे। हाँ, आप आधा घंटा का रील बना लीजिए, आप वर्कशॉप करके 20 सेकंड का हमने वीडियो बना लिया, उसके बाद हम दूसरा डांस करने लगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हम कला को भूल जाते हैं। कला डिस्प्ले का माध्यम नहीं है, कला अपने आप को सीखने का माध्यम है। तो वो वुडपेकर बनना जरूरी है। और फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इज लाइक एन ईगल, एक चील की भांति। चील जो है सबसे ऊपर उड़ता है, पर उसकी आंखें रहती हैं जमीन पर। ये ध्यान रखना है कि आप कितना भी ऊपर उड़ रहे हैं, कितने पुरस्कार आपको मिल जाएं, बट फाइनली आपको रेस्ट करने के लिए धरती पे ही आना है। डांसर जो है वो जमीन पे नाचता है, आसमान पे नहीं नाचता। तो ये 5 चीजें अगर हम सीखें 5 पक्षियों से, तो आई थिंक हम अच्छे कलाकार बन पाएंगे। क्या बात है, क्या सुंदर बात कही आपने। थैंक यू। कितना इंस्पिरेशनल थॉट है ये। सो ब्यूटिफुल संदीप। आई हैव जस्ट नॉट इवन स्टार्टेड एंड आप ऑलरेडी एक ऐसे पीक पर चले गए हैं। वाह, बहुत सुंदर। नमन आपकी अंतरात्मा को। बहुत सुंदर हैं आप, सच्ची। ये सुंदर आत्मा कहाँ पैदा हुई ये जानना बहुत जरूरी है। वेल आई थिंक आर्मी घर में पैदा हुआ। हाँ जी। पूरे लोकेशन भोपाल। और फिर पूरे देश भर में घूमे, क्योंकि आर्मी का ट्रांसफर होता था हमेशा, हर 2 साल 3 साल, कभी कभी 6-8 महीने में भी होता था। फिर कुछ इंटरनेशनल पोस्टिंग्स भी हुई, तो सब तरफ घूमे। फिर डांस ने मुझे सब तरफ ट्रैवल भी कराया, सब तरफ घूमा। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि पासपोर्ट चेक कर रहे थे हम लोग। 94 कंट्रीज में मैंने परफॉर्म किया है। 94 कंट्रीज एंड आई वाज लाइक रियली, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ, इतनी कंट्रीज में जाके आ चुका हूँ। भाग्यशाली है। परफॉर्मेंस किए हैं सब तरफ, इतना दुनिया भर से प्यार मिला है। सो आई थिंक ये जो चीजें हैं, ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा इसको मेरे आर्मी लाइफ को जी, कि मुझे दूसरे संस्कृति संस्कारों को सीखने का मौका मिला जी। क्योंकि हर राज्य में, हर शहर में, हमारे देश में एक अलग अलग खासियत है, स्पेशलिटीज हैं। और क्योंकि हम लोग हर तरफ घूमे जी, मुझे वो सीखने का मौका मिला। और मेरे फादर का एक रूल था हम सबका, आप नई जगह पे पहुंचते हैं, 3-4 महीने में आप घर में सेटल हो जाइए और हर वीकेंड पे आपको बाहर जाना ही है, लोकल से मिलिए, वहां पे जाके खाना खाना है, वहां की चीजें देखनी है, चाहे वो वहां पे हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, या कुछ गहने हो, या कुछ जगह हो, आपको देखना है। क्योंकि कुछ 5-6 महीने बाद हमारे यहाँ पे रिश्तेदार आने लग जाते थे तो उनको दिखाने के लिए बार बार पैसे नहीं है गाइड लेने के लिए, तो इसलिए आप गाइड बन जाइए खुद और आप सबको सब तरफ घुमाइए। तो उसके कारण अलग अलग जगह के चीजें सीखने का मौका मिला। और अगर मैं फौजी बेटा नहीं होता तो शायद मुझे सीखने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वाओ। ये पता नहीं क्या है, जब से मैंने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया है, शुरुआत से ही मेरे साथ में इतने सारे कर्नल्स और आर्मी ऑफिसर्स और हमारी फौज के बहुत सारे दिग्गज और स्ट्रॉन्ग लोग आए हैं, और उनकी फैमिली के लोग यहाँ पर बैठ के, चाहे वो कलाकार हो, एक्ट्रेस हो, आर्टिस्ट हो, बट वो उनका बैकग्राउंड वही है, और मैंने उनसे बातचीत की है और मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील होता है हमारी इंडियन आर्मी पर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सारे ऑफिसर्स की जो हमारी बॉर्डर पे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आप उस फैमिली से हैं, तो सैल्यूट आपको। सैल्यूट टू देम एज वेल, आई एग्री। कमाल। मेरे पिताजी ने चाइना वॉर लड़ी, पाकिस्तान की वॉर लड़ी। मुझे अभी भी एक बात याद है। क्या नाम था हम लोग कर्नल सोपारकर। कर्नल सोपारकर। हम लोग श्रीनगर में पोस्टेड थे जी,
और तब वहां पे बहुत दंगे चल रहे थे। जी जी जी। सो हम लोग ने एक जगह पे शॉपिंग की और हमारी आर्मी की गाड़ी कुछ 5-10 मिनट दूर खड़ी थी। हम वहां जाकर के गाड़ी में बैठे, हम लोग सब घर वाले, और वही दुकान बॉम्ब ब्लास्ट हो गई। ओह गॉड। मेरे फादर तब बोले तुम लोग बैठो गाड़ी में, हम आते हैं। और वो और कुछ उनके बाकी जो आर्मी के लोग थे वहां भागे, जो भी है 2-3 घंटे बाद आए वो लोग, और बैठ करके उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम वहां पे शायद हो सकते थे, ट्रू, सो वी मस्ट लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। ट्रू। क्या पता आप कब कहां चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। अभी कोविड ने हमें और सिखा दिया ये बात। एब्सोल्युटली, करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो आपकी जो जिंदगी है, आप उसको जैसी जीनी है आप जियो, लिव इट टू द फुलेस्ट। जब मैंने कहा कि मुझे डांसर बनना है तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ डांसर भी बन जाना। मैंने डांसर भी नहीं, डांसर ही बनना है। तो थोड़े से वो घबराया कि भाई कैसे होगा बेटे का, आर्मी ऑफिसर के बच्चा है तो शायद काम करेगा, नौकरी करेगा। और मैंने पढ़ाई भी काफी की थी, तो आप नौकरी करके डांस कर लेना, वो माहौल था। हाँ। पर जब उनको लगा कि डांस ही करना है, हाँ। तो मैंने उनकी बात बोली, आपने कहा था ना मुझे एक बार उस जीप में बैठ गए। तो उनको शायद वो याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ कभी कभी पेरेंट्स ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमारे जहन में रह जाता है, पर वो शायद भूल जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने ठीक बात कही है, जाओ, पर लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, तुम अभी यंग हो तो 1-2 साल ट्राई करो। अगर तुम्हें लगता है तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर तुम्हें जो तुमने पूरा पढ़ाई अपनी इतनी की है उसके ऊपर तुम्हें एक नौकरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम सेटल हो जाओ, जो भी तुम काम करो उसमें तुम्हें सेटल होना चाहिए। एंड आई एग्रीड, एंड आई टुक दैट प्रॉमिस कि मैं अगर मैं 2-3 साल ट्राई करता हूँ डांसिंग वर्ल्ड में, अगर होता है मुझसे तो ठीक है, नहीं होता तो मैं नौकरी कर लूंगा वापस। एंड थैंक गॉड मैं नौकरी नहीं की। ये डांसिंग वर्ल्ड में अभी इतने साल हो गए, तो इंटरनल कॉलिंग भी होती है ना। And I think so you were connected God's to grace. Yeah, you are connected to your divine, and that shows on your face. आपके चेहरे पर जो नूर है, जो ग्लो है, वो नेचुरल, वो अंतरात्मा से अंदर से बाहर आ रहा है। वो बाहर का मेकअप और वो शाइन नहीं है, बट आपके चेहरे पर हमेशा मैंने देखा। थोड़ा मेकअप लगाया मैंने वैसे। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं ना कि मजनू लैला की वजह से कहानी बन गया। हाँ। मजनू लैला की वजह से कहानी बन गया। हाँ। रक्स, दैट इज डांस। हाँ। रक्स पहले जिस्मानी फिर रूहानी बन गया। क्या बात। तो शुरुआत जब हम करते हैं ना जी, हम लोगों सबको परफॉर्मेंस करना है, हमको मजा मस्ती करना है, तो हम डांस करते हैं। बट स्लोली धीरे धीरे हमें महसूस होता है, एहसास होता है कि डांस जो है वो केवल जिस्मानी नहीं है, एब्सोल्युटली अपने आप को समझने का माध्यम है। Yes. अगर आपने वो अचीव कर लिया ना, देन आई थिंक आपको डांस के लिए एक नया एंगल मिलता है, नजरिया बदल जाता है आपका। ट्रू। तो वो जितना आप करेंगे जी, उतना आप समझ पाएंगे। एब्सोल्युटली। मैंने सरोज जी, मैंने बचपन में बहुत सारे, मतलब यू नो माय बैकग्राउंड लाइक, पर मैंने सरोज खान जी को परफॉर्म करते हुए देखा सत्यम हॉल में। लेजेंड। एंड कभी कभी वो जब डांस करती थी ना, तो ऐसा लगता था कि सम डिवाइन फॉर्म इज डांसिंग। शी यूज्ड टू लाइक लूज हरसेल्फ, कंप्लीटली भूल जाती थी वो कहाँ है, एंड शी यूज्ड टू डांस। और मुझे डांस का बहुत शौक है, तो आई यूज्ड टू जस्ट लव वाचिंग हर। जब इंसान मदहोश हो जाए ना तभी वो आई थिंक ऑडियंस तक भी पहुंचता है। जी। दिमाग में अगर हमारे वो कुछ ना कुछ चलता रहे जी, तो कभी वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा, कभी वो किसी दूसरे की जो है देख रहे हैं आपको उस तरफ नहीं पहुंच पाएगा। जी। वही अपने आप में खोना और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, दैट इज द एसेंस ऑफ डांसिंग। वही तो उसका खुशबू है। जी। मतलब आई थिंक सो जब आप डांस करते हैं तब आप मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं अपने आप नेचुरली। आई कंप्लीटली एग्री। ये मुझे मेरी एक्स वाइफ ने बोला। हाँ। कि कभी कभी, अब मुझे भी याद है, हम लोग शो कर रहे थे और क्यूपिड के ऊपर शो था, जो रोमन गॉड ऑफ लव है। यस। और हमारे इंडियन गॉड ऑफ लव भी है। हाँ बिल्कुल, कामदेव रति। तो हम लोग शो कर रहे थे। हर शो से पहले मैं एक छोटी सी पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मैं किरदार निभा रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं आपको के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप मुझे जो रास्ता दिखाएंगे वो आप दिखाइए। मैं अभी मेरा काम खत्म, एज संदीप सोपारकर इज ओवर, नाउ संदीप सोपारकर इज XYZ कैरेक्टर। हाउ ब्यूटीफुल। तो अभी आपको जो चाहिए आप पर आप परफॉर्मेंस कराइए। गलती हुई तो गलती हुई, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, जो भी आपको लगे आप उसको आप अभी एवरीथिंग ऑन यू, आप पे निर्भर है आप जो करें।
मुझे अभी भी वो शो याद है, हम जब वो शो कर रहे थे, मुझे लगा कि मैं अपने आप को डांस करते हुए देख रहा हूँ. Oh wow! And Jessie told me, my ex-wife, that Sandeep, in the middle of the dance, तुम कहाँ थे? I'm still getting goosebumps because वो वैसा मुझे फिर कभी महसूस नहीं हुआ. But you got connected. I thought मैं अपने आप को ऐसे balcony से नीचे देख रहा हूँ. ऐसे मुझे एक एहसास Your higher self was watching you. It was a divine experience. Wow, wow. And actually I do not know कि मैंने उस कुछ few minutes में मैंने क्या किया, मुझे मालूम. वो 1 घंटे का शो था. जी जी. पर उसमें को 2-4 मिनट जो भी थे. कहाँ पर था ये? ये मुंबई में हम लोग कर रहे थे. जी. वो कहा मैंने वो क्या किया मुझे पता नहीं है. और उसने मुझे कहा, जब तुम मेरा हाथ पकड़ रहे थे, तो मुझे तुम्हारे साथ देख रही हूँ मैं, पर तुम थे ही नहीं हमारे साथ, तुम क्या कर क्या रहे थे? तो मैंने भी उससे कहा मुझे पता नहीं क्या. फिर मैंने बाद में रात को बोला उसको कि मुझे ये ऐसा एहसास हुआ. तो she was like, oh how interesting, because she was also a dancer, तो उनको पता था कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ. Right. तो that feeling is very different. Yeah. It's so beautiful, मैं आपको कुछ सवाल पूछने के पहले आपके पास से जो निकल कर नेचुरली आ रहा है ना, I'm loving this flow. How sweet. It's so beautiful. मैं आपको पूछने वाली थी कि आपका जिंदगी का कुछ ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो आपको मेमोरी में रह गया हो और आपने उससे पहले ही कह दिया. बहुत है ऐसे. मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको. मैं ये तनूरा डांस फॉर्म सीख रहा था, जो सूफी स्पिनिंग डांस फॉर्म है. जी मैंने देखा है, बहुत सुंदर. Oh my God, it's another experience. It's beautiful. You must see संदीप जी performing whenever it is possible. आपके आसपास में अगर आपको पता चला संदीप सुपारकर is performing, 101% आप एक बार जाके जरूर देखिएगा. ये मेरा रिकमेंडेशन है. Thank you. You can continue. तो मैं एक शो कर रहा था द्रौपदी के ऊपर. जी. सहरंदरी नाम था शो का. जी. तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि हमें उसमें एक लास्ट में कनेक्टिंग ऐसा डांस चाहिए एक, तो हम चाहते हैं कि आप वो सूफी डांस उसमें करें. मैंने कहा मुझे वो डांस आता नहीं है. नहीं, आपको हम भेजेंगे सीखने के लिए. ठीक है, आई वुड लव टू गो एंड लर्न न्यू डांसेस. तो इजिप्ट में बात हुई कि आपको वहां पे जाके सीखना पड़ेगा, कुछ 4-6 महीना रहना पड़ेगा. मैंने कहा मैं जाके रहूंगा, मुझे तो और क्या चाहिए डांसर को. तो वहां पे एक टीचर हैं हसन मूरा करके, मैंने उनको फोन किया कि मुझे बोला गया ही इज द बेस्ट तनूरा टीचर इन द वर्ल्ड. ओके. और प्रोड्यूसर वाज पेइंग, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी. तो मैंने उनको फोन किया. तो वो इजिप्शियन में बात करते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं. उनका असिस्टेंट आया, मुझे बोला कि आप यहाँ पे आइए एंड हम देखेंगे कि आप नहीं होगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा. अच्छा. तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा, देखो हम 4-6 महीने का बुकिंग करके सब करेंगे और उसने मना कर दिया तो हमारा हालत खराब हो जाएगी. तो मेरी एक एक्ट्रेस फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, अगर आपको हसन जी नहीं सिखाते तो हम आपको दूसरा कोई टीचर दे देंगे, आपको शो के लिए तो सीखना है. तो मैं गया वहां पर और पहले दिन उन्होंने हमें कपड़े पहनाए वो सूफी के और हमें कहा आप स्पिन करना शुरू कर दीजिए. 4-5 हम लोग कुछ लोग थे उस क्लास में. एक एक करके सब लोग गिर रहे हैं, उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. मेरा भी सर घूम रहा था, पर मैं चुपचाप से कर रहा था. इतना पैसे दे करके आया तो काम तो करना पड़ेगा. बाकी लोकल्स थे, मैं तो पूरा इंडिया से आया हूँ, फ्लाई करके होटल में रह रहा हूँ, पैसे खर्चे हो रहे प्रोड्यूसर के, तो फिर भी मुझे काम तो करना चाहिए. जी. तो मैंने किया वो, और सब लोग उन्होंने निकाल दिया. जिन्होंने उल्टी की, जिनके चक्कर आया, उन सबको निकाल दिया गया. मैंने पूछा क्यों आपने ऐसा किया? तो मुझे कहा कि यू डोंट चूज दिस डांस फॉर्म, द डांस फॉर्म विल चूज यू. अगर आपने उल्टी की, आपको चक्कर आया है और आप गिर रहे हैं, इसका मतलब ये डांस फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आप जाइए यहाँ से. इसीलिए आपको मैंने कहा था फोन करते हुए, आपने कहा था कि मैं आना चाहता हूँ 5-4 महीने के लिए, कि आप आइए, हम देखेंगे. एंड थैंक गॉड डांस फॉर्म चोज मी. एंड 2-2, 3-3 घंटे हमने वहां पे स्पिनिंग किया है. एंड इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. कि आफ्टर सम टाइम यू आर इन अ ट्रांस, यू आर जस्ट I can't explain what a feeling it is. Not in your body. Totally. It's a divine experience. वो शो मैंने of course किया, फिर बाद में मैं काफी बार अपने आप गया वहां पर उनसे सीखने के लिए. And he is one of the best Tanura teachers in the world. What's his name? His name is Hasan Moora. Okay, yeah. और I am so blessed कि मैं उनसे सीख पाया. He's a teacher of teachers. Wow. And I have gone there. हर साल almost I go to Egypt. I stay there for 2-3 weeks and I learn from him. Wow. It's a beautiful feeling. Yeah. And Egypt is, as it is, so rich.
with so Yeah, many their culture is so amazing. so rich, so As old as our culture. Yes, yes, हम yes. 5,000 साल पुराने हैं तो वो भी 5,000 साल yes, पुराने हैं. yes, absolutely, absolutely. So beautiful. I feel your past life, some connection must be there with this, art. Because 5 साल की उम्र में अगर आपको already पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तब बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है. No, I would not say कि मुझे मालूम था मुझे डांसर बनना है, पर I would say मुझे उसकी तरफ बहुत लगाव था. मतलब एक इंटरनल एक था ना कनेक्शन आपको, मतलब कि डांस करना ही है. I want to do. अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, वैसा वाला जो फील होता है इंटरनल. पर मैं बोलूंगा मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. जी. काफी ऐसे लोग हैं जो जिनको सपोर्ट नहीं मिलता. मेरा डांस स्कूल चलता है, इतने लोग आते हैं सब तरफ से. काफी लोग भाग के आते हैं, छोड़ के आते हैं घर पर. हमें फिल्मों में काम करना है या डांसर बनना है, जो भी आजकल रियलिटी शो इतने बढ़ गए हैं तो आप उसमें पार्ट लेना है. सब छोड़ के लड़के आते हैं. पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके साथ में आपके माँ बाप का आशीर्वाद है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. Absolutely. लड़ झगड़ के आने से जो नेगेटिविटी बनती है उससे इंसान कभी फल फूल नहीं सकता. Absolutely, absolutely. So your like they say that your fame, ये सब are the fruits of life. Yes, yes. But a family is the root of life. Wow. अगर आप जड़ें मजबूत नहीं होंगी वो पेड़ कभी भी खड़ा नहीं होगा. Absolutely. तो इसलिए आपको उनका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपके साथ ना खड़े हो पर उनको ये होना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा वहां पर है, हमारे माँ बूढ़ों का आशीर्वाद रहे, तभी इंसान आगे बढ़ेगा. नहीं तो इंसान मेरे हिसाब से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. Absolutely, I agree with you. जब मैंने कहा मुझे मुंबई आना है, हम लोग छोटे शहरों में रहते थे. आर्मी पोस्टिंग हमेशा छोटे शहरों में ही होती है. जब मुंबई सबसे बड़ा शहर था हमारे लिए, तो मैंने कहा मुझे मुंबई आके थोड़ा ट्राई करना है डांस के लिए, फिल्मों में कोरियोग्राफी के प्रति ट्राई करना है. तो मेरे ग्रैंडफादर जब थे, अभी तो नहीं रहे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे इस डांस को तुम धंधा मत बनाना. क्या बात है. दैट वर्ड टुडे आई अंडरस्टैंड. शुरुआत में तो कार लेनी है, घर लेना है, व्हाटएवर. बट नाउ आई रियलाइज कि व्हाट ही मेंट बाय सेइंग इसका धंधा मत बनाना. यू मस्ट गिव बैक. Yes. And that is when I started India Dance Week, Dance for a Cause, जिसमें आपने परफॉर्म किया था. So beautiful it is. I think giving back is very important. Absolutely. आपको एक कला मिली है, हमें ये कला मिली है, तोहफा मिला है. हर किसी के पास ये कला नहीं होती. तो अगर कला मिली है, आपको ये तोहफा मिला है, उसका आपने क्या उपयोग किया? Absolutely. अगर आप उसको ऐसे उड़ा देते हैं, बार में जाकर के, नाइट क्लब में जाकर के ऐसे उड़ा रहे हैं आप, तो फिर उसका आपको महत्व नहीं समझा आपने. जी. So these are important things. I think ये मेरे ग्रैंडपेरेंट्स ने मुझे बताया. अगर मैं झगड़ा करके आया होता तो मुझे नहीं पता चलती ये बात. सही बात है. संस्कार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, वो आपके साथ बात करने के बाद इतनी क्लैरिटी से समझ में आ रहा है. और वो पूरे संस्कार आपके लेके नख से लेके शिख तक दिखते हैं. सचमुच में इतने सुंदर. मतलब आपका पूरा कल्चर, मैं जब भी डिवाइन कर्नल अशोकिनी जी उनसे बात कर रही थी मैं मेरे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने मुझे सामने बैठ के ऐसे बोला था कि आरती, आई डोंट सी यू, आई सी योर 7 ancestral PDs in front of me. He is awakened person. तो जैसे आप बोल रहे हो ना, तो मुझे महसूस हो रहा है कि आई डोंट सी यू. मतलब आपके पूरे एंसेस्टर्स आपके साथ में जैसे ब्लेसिंग देते हुए है ना, वैसे लग रहा है पूरा. How sweet, thank you. इतना सुंदर लग रहा है. Thank you. आपको मैं कुछ सवाल पूछूं कि आप पब्लिक को कैसे, ऑडियंस को कैसे इंस्पायर करेंगे, उसके बदले आपके अंदर से वो ऑलरेडी वो फाउंटेन की तरह सारी बातें निकल कर आ रही है इतनी सुंदरता से. आपकी शादी मुझे लगता है बहुत यंग उम्र में हो गई थी. नहीं, मेरी शादी काफी लेट हुई इनफैक्ट. ओके. और तो हम लोग साथ में रहते थे पहले. लोगों को लगा हम लोग शादीशुदा हैं, पर हम लोग शादीशुदा नहीं थे. हम लोग साथ में रहते थे. शादी हमारी केवल कुछ 9 साल ही टिकी. बट आई थिंक हम लोग अभी भी दोस्त हैं. बहुत सुंदर. और वही मैच्योरिटी होती है. हम लोग अभी परफॉर्मेंस करते हैं साथ में. हाँ जी. सो जो भी हो, आई थिंक इंसान में जो पहला पड़ाव होता है जब दो मिलते हैं इंसान, वो दोस्ती का होता है. Absolutely. उसके बाद आप लवर्स बनते हैं, उसके बाद में आप हस्बैंड वाइफ बनते हैं, जो भी है. Agreed. अगर एक आपका पड़ाव ना चले, इसका मतलब ये नहीं कि सब टूट जाए. क्या बात है. तो इसीलिए दोस्ती जो है वो निभानी बहुत आवश्यक है. आज तक हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे या उनको, हम लोग दूसरे को फोन करते हैं, बात करते हैं. जब वो मुंबई आती हैं, मेरे साथ में रहती हैं, मैं उनसे मिलता हूँ. आई थिंक
क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मैं भूल नहीं सकता मैं वो मैत्री भाव। सो सुंदर, सो ब्यूटीफुल। यू नो संदीप, ये समय जो है ना वो मैत्री का है। अभी जो युग चल रहा है ना, ये संगम युग चल रहा है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्रेंडशिप। और आपके अंदर डिविनिटी की इतनी सारी बातें हैं ना, सचमुच में यू आर सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। वेरी ब्यूटिफुल। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, बिसाइड्स बीइंग अ डांसर आप एक्टर भी हैं जी, और बहुत सारी फिल्मों में आपने ऐसे लीड हीरो काम किया है जी। आप कुछ उसके बारे में इतना चली नहीं हो पिक्चरें। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी एक पहली पिक्चर थी जो कंट्रोवर्शियल हो गई काफी, कॉल्ड आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार। ओके। एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इट हम लोगों का नजरिया जो होता है लोगों का, आपको देख के लगता है ओ ये ऐसा इंसान है तो शायद ऐसा ऐसा होगा, जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग। पर लेकिन क्या इंसान जो अंदर से है वो बाहर से सेम होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो ये उसके ऊपर निर्भर थी कहानी। बहुत अच्छी थी पर लेकिन चली नहीं इतनी। एंड आई थिंक मेरे स्टेज शोज में काफी जो मैंने काम किया वो डांस बैलेज, उनमें जो मेन लीड्स प्ले किए वो ऑफ कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी जी जी। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो मेन लीड एज अ हीरो जैसे बोलते हैं उसमें हो, तो वो काफी सब अलग अलग रहे। मेरा सबसे प्रिय रहा गंगा शो। मैं अभी वही बोलने वाली थी जो मैंने हेमा जी के साथ किया, हेमा मालिनी जी के साथ में, वो मेरा सबसे प्रिय शो रहा क्योंकि वो मेरी सबसे पहली, मैंने उसको इंडियन क्लासिकल फोक मिक्स करके पहली बार किया। इससे पहले मैं हमेशा वेस्टर्न डांस ही करता था। तो मुझे हेमा जी ने और भूषण जी ने बुलाया कि आप शिवा का रोल करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं टैंगो करता हूँ, तांडव पता नहीं कर पाऊंगा पर लेकिन मुझे सिखाया उन्होंने और उनसे सीखना इज अ बिग थिंग। ब्लेसिंग। डेफिनेटली भूषण जी एंड हेमा जी बोथ आर जस्ट अमेजिंग। और भी इसको शो को चलते ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। जी हम वो शो अभी भी करते आ रहे हैं एंड इट्स वंडरफुल। बाद में काफी कुछ किया मैंने, बाद में मैंने अर्जुन का किरदार निभाया, बाद में मैंने कुछ नेगेटिव रोल भी निभाए। बट आई थिंक स्टेज का जो मजा है। आपने मेरे शो में भी नेगेटिव रोल किया था। हाँ, आपके शो में नेगेटिव किया था, करेक्ट। जो क्योंकि I actually love negative roles more than positive roles. Producers listening, he wants to do negative role. That's so nice. Because I remember you played that dark, who catch hold of these addictive people. Yeah. And you. I was the drug. You were the drug. And you played it so well. मुझे goosebumps आ रहे बाप रे। I love that negative character. हाँ, you did it so well. तो जब हमने द्रौपदी का शो किया था उस समय भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था। कौन सा वाला था? इट वाज कॉल्ड सेरंदरी। हाँ जी। एंड उस शो पे जो किरदार था वो मेल ईगो का मैंने किरदार निभाया था। ओहो। किस तरह से मेल ईगो हर बार अभी भी एक औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। Correct. चाहे वो द्रौपदी का जमाना हो या अब का जमाना हो, इट्स ऑलवेज स्टोरी इज द सेम। यस। तो क्यों ऐसा होता है? इट इज अ मैन्स, आई एम द मैन, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दैट टू द वुमन। इसीलिए वो इतने अत्याचार करता है या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। तो जो मैन का ईगो है, आदमी का ईगो है, आई वाज प्लेइंग दैट ईगो। So there must be, can you elaborate? So a story went in a manner कि जहाँ पे द्रौपदी आग से उत्पन्न हुई थी। और आजकल वही द्रौपदी को हम लोग आग में डाल देते हैं। करेक्ट? क्यों डालते हैं? कहीं पे हमारे अंदर वो जो आदमी जो ये करता है वो क्यों करता है? दैट रीजन ऑफ व्हाई तब डिसरोब किया गया था, कोशिश की गई थी कपड़े निकालने की। अभी कपड़े निकाल के मार भी देते हैं। सही बात है। करेक्ट? सही बात है। तो क्यों हुआ? ये सब क्यों करता है आदमी? ये सवाल है। जब महाप्रस्थान के लिए निकले थे पांडव और द्रौपदी, सबसे पहले द्रौपदी गिरी और पांडव निकल गए आगे। सही बात है। अभी भी अगर आदमी मर जाता है, औरत मर जाती है, तो आदमी दूसरी शादी करके फटाफट बीबी ले आता है। विधवा का शादी शायद इतनी जल्दी ना हो पर आदमी दूसरी शादी कर लेता है। सही बात है। तो ये कहाँ पे, ये क्या चीज है अंदर मन में एक आदमी के कि वो ये सब चीजें करता है? इट इज समवेयर सुपीरियर फीलिंग, वो ईगो जो है। तो वो ईगो जब मंच पे उतरेगा तो क्या बोलेगा? कितना घमंडी होगा कि मैं मैं तुम्हारे, आई विल कॉल यू विद डिफरेंट नेम्स
बट अगर सो दैट कि तुम नीचे हो, तुम मेरे पैर की जूती हो, ये चीजें जो बोलता है इंसान, जो मारता है अपनी बीबियों को, उसके अंदर कितना घमंड होगा अपने ऊपर, अपनी ताकत पर, शक्ति पर। और अगर वो शक्ति एक इंसान का रूप ले खड़ी हो जाए तो कैसे बात करेगी? आई थिंक इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, कि इतना आप नेगेटिव हो जाएं, इतनी आप गंदी बातें करें, इतना आप स्ट्रॉन्ग बन करके उसको नीचे दिखाएं, कि इट वाज, आई एम टेलिंग यू, इट वाज ड्रेनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ। तो उसको वो बनाना और डालने में इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस यस यस, यू हैव टू गेट और कैसे वो मुंह बनाएगा, किस तरह से वो उसको नीचा दिखाएगा। It was an experience of lifetime, I must say. Yes, yes, yes. And of course, द्रौपदी की कहानी थी वो। Yeah. तो somewhere mythology भी उसमें attached था। Absolutely. तो इस तरह से हमने वो शो किया था। But I think these kind of roles are very interesting. I love because it challenges me. अच्छे किरदार निभाना आसान हो जाता है। Yes. जो मुश्किल किरदार होता है वो निभाना बहुत मुश्किल है। आप एक्ट्रेस हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। Yes. मैंने किया है ना, मैंने भी किया है नेगेटिव, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे पता है। इट गेट्स इनटू योर स्किन, और फिर वो आप मतलब आप नहीं होते हो फॉर टाइम बीइंग। जितना टाइम तक आप परफॉर्म करते हो, आप आरती नागपाल नहीं हो, आप वो कैरेक्टर हो जिसका जो नाम है। आप संदीप सुबारकर नहीं हो, जो कैरेक्टर कर रहे हो वही आप बन जाते हो टाइम बीइंग। अभी नया हम लोग एक शो कर रहे हैं, घट घट में पंछी बोलता है, थिएटर का ही शो है जी। ये नेशनल अवार्ड विनर स्मिता भारती जी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। इट्स अबाउट पीडोफिलिया, लोग जो बच्चों से सेक्स, तो उसमें 9 औरतें हैं और मैं अकेला एक लड़का हूँ, और किस तरह से उसने 9 की 9 औरतों के साथ में कभी ना कभी जिंदगी में उन्होंने इंडल्ज किया है। और जब वो सब छोटी थी, और अभी जब वो उनके अंदर एक शक्ति जागरूक होती है ना 40-50 साल के बाद में, हर औरत एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान। yes. तो कैसे बोलती है उसके बारे में, और हर कोई उस पे उंगली उठा रहा है, और इन द एंड ऑफ कोर्स वो पर लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मतलब क्या है उसके अंदर। I was going to it's very interesting. It's very interesting thing, you know. Yeah. And आपको विश्वास नहीं होगा, काफी टाइम ऐसे लोग मिलते हैं हमें शो के बाद। अभी रिसेंटली हमने शो किया लास्ट मंथ, उसका एक आदमी आया और मुझे बोलता है आरती जी कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सॉरी आप। Then he said मैंने मेरी बहन के साथ में, जब वो कुछ 12-13 साल की थी, I sexually abused her. And I abused one of my neighbor's daughter as well. But I want to go today and confess the same. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम आपको एहसास तो हुआ एक नाटक देख करके आपको कन्फेस करना है। That you have done wrong. That you done wrong. बोला मैं जाकर बात करूंगा इसके बारे में। एक लेडी भी ऐसी आई और हमें डायरेक्टर से बोलती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 12 साल की 14 साल की थी, और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। आज मैं जाकर के मेरी माँ से बात करूंगी। और शी मस्ट हैव बीन 50-55 इयर्स ओल्ड लेडी। तो नाटक जो है, फिल्में जो है ना, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाती हैं। जी। और अगर आप एंटरटेनमें के जरिए पे रह जाते हैं जी, तो फिर आपने क्या किया एज एन आर्टिस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वही मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ या उठाना चाहूंगा जहां पे मैं कुछ मैसेज ले जाऊं फॉरवर्ड। जैसे आपका ये शो है, एक मैसेज का शो है। आई थिंक वही उसी का मजा है। नहीं तो नाचते गाते तो हर कोई रह जाता है। राइट। नाचने में, कमर हिलाने में और अपने अंदर से नाचने में फर्क होना चाहिए ना। यस, एब्सोल्युटली। डांस ऑफ लाइफ इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन। या ठुमके लगाना तो आसान काम है। एब्सोल्युटली। पर उन ठुमकों से किसी के दिल में अच्छा ही है, नॉट अ सेक्सुअल थिंग। अगर आप कुछ स्टर करते हैं, दैट इज व्हाट आई थिंक इज द रियल डांस। एब्सोल्युटली। यू मेक देम थिंक। आप उनके अंदर की अंतरात्मा को जब झंझोड़ते हैं आपकी परफॉर्मर्स, जब आपकी परफॉर्मेंस उनकी अंतरात्मा को जागृत करती है, तो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उनको सोचने पर मजबूर करती है कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कला जिस तरह से आपको आपके अंदर बदलाव ला सकती है, जी, वो मेरे हिसाब से कोई भी चीज नहीं ला सकती। जी।
तो आपको कहीं ना कहीं पे अगर आप नए हैं और आपको कला सीखनी है तो कोई भी कला सीखिए, म्यूजिक सीखिए, गाना सीखिए, एक्टिंग सीखिए, डांसिंग सीखिए, पेंटिंग सीखिए, कुछ भी हो कला से जोड़ के अपने आप को रखिए। जी, तभी आप अपने आप में और दूसरों में बदलाव ला सकते हैं। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने छेड़े हैं, बहुत कुछ आज के ज़माने में हो रहा है। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जब हम बातचीत कर रहे हो तो हम नेगेटिव बात ना करें, पर ये समय इस तरीके का है राइट नाउ, इस सिचुएशन में अगर हम उसको ना सोचें तो भी गलत होगा। अगर बिल्कुल। आप आदमी हैं, मैं औरत हूं, आपको मैं नहीं पूछना चाहती पर मेरे अंदर से ये आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से समाज के अंदर जिस तरीके का पूरा गंद ऊपर आ रहा है, उसके लिए आप काफी सशक्त हैं। आपने बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया है, आपकी आवाज में दम है और आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि समाज ऐसा क्या करे इस समय जो एक सही डायरेक्शन में जा सके, मेरे हिसाब से समझ सके एक लेसन। घर वालों को, अपने लड़कों को जी औरत का किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है वो सिखाना चाहिए। शिवलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। कि आप हाथ लगाते हैं ना औरत को, वो क्लीन टच और बैड टच बोलते हैं ना। जी व्हाट इज योर क्लीन टच, वो आपको घर से ही सीखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो जहां पे औरत पे हाथ उठाया जा रहा हो या जहां पे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, इसका मतलब यही है कि आपने अपने लड़कों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। सही वो आदर सम्मान सत्कार जो है एक दूसरे का, वो नहीं सिखाया। तभी यहां पर पहुंचता है इंसान। अगर आप में रिस्पेक्ट रहे तो आप कभी गंदी तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे, ना हाथ उठाएंगे। सही बात है। तो मर्यादा जो है वो जो सिखानी पड़ती है बच्चों को। एब्सोल्युटली। और वो शुरुआत घर से ही होती है। एब्सोल्युटली, बचपन से। अगर आप वो नहीं सिखाते अपने बच्चों को तो बड़ा होकर के वो नहीं सीख पाएगा। और मेरा ये मानना है कला हमें वो सिखाती है। Yes. और जो मैं डांस फॉर्म मैं करता हूँ बॉलरूम डांसिंग में, तो और सिखाती है जी। किस तरह से आप औरत का हाथ पकड़ेंगे, किस तरह से आप हाथ ऑफर करेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे, किस तरह से होल्ड करेंगे। वो सब चीजें जो हैं रिस्पेक्टफुल जो होती हैं वो सिखाता है मेरा डांस फॉर्म। वेस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म है और हर कला वो सिखाती है। जी। अभी भी अगर आप इंडियन क्लासिकल भी देखते हैं तो उसमें भी साथ में आप डांस करते हैं तो रिस्पेक्ट टू द बॉडीज। एब्सोल्युटली। वो रिस्पेक्ट जो है वो आपको डेफिनेटली कला ही सिखा पाएगी। और इसीलिए कहते हैं ना कला से जुड़ना चाहिए आप। राइट। एब्सोल्युटली राइट। हमारे समाज को, हमारे बच्चों को सही शिक्षा घर से देनी है। बाद में गुरु, बाद में सोसाइटी, बाद में पॉलिटिक्स, बाद में इंडिया, बाद में विश्व, सब कुछ बाद में। सबसे पहले हमारा घर। बिल्कुल। माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल ना मैम ये जो सोशल मीडिया आ गया ना, उसने काफी कुछ खराब कर दिया है। राइट। लेट मी बी ऑनेस्ट, आई पर्सनली बिलीव कि इतना दुनिया खुल गई है आपके सामने, आपके हाथ पे। राइट। तो इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई हैं। इतनी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है बच्चों की, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको खा रहा है वो आइडेंटिटी हंगर हो गया है। सो आप लोग हर कुछ बस आगे होड़ लगी हुई आगे बढ़ने की। राइट। पर आप किससे आगे बढ़ रहे हैं? आपको अपने आप से आगे बढ़ना है ना, दूसरे से आगे नहीं बढ़ना। योर बेंचमार्क इज योर ओन मार्क। एब्सोल्युटली। जो मेरा पड़ोसी कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब। मैं कल से अपने आप में आज कैसे बेहतर हुआ, वो है। तो कला में भी यही है। कल मेरा डांस स्टेप मैंने जो सीखा, आज मुझे कैसे बेटर हुआ, परसों कैसे बेटर होगा। तो ये मैं कर रहा हूँ, अपने आप से लड़ रहा हूँ। राइट। दूसरे से नहीं लड़ रहा हूँ। दूसरा क्या स्टेप करेगा मुझे क्या मतलब पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया ने आजकल इतना दिखा दिया है हम सबको। और जो अपने अंदर की लड़ाई है ना, अंदर जी, इंटरनल टर्मोइल जिसे बोलते हैं, जो मंथन, सागर मंथन हुआ था ना, तो हम अंदर का जो मंथन है जी, वो चर्निंग ऑफ द ओशन जो है वो आपको कला ही कर पाएगी। क्योंकि आप अलग अलग किरदार निभाएंगे, अलग अलग भावनाएं होंगी, अलग अलग भाव होंगे, तो उससे मंथन होगा। एब्सोल्युटली। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कला और कलम, तलवार और तोप
युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला और कलम युद्ध छेड़ सकती है। Yes. तो हमारा जो लिखने का तरीका हो, आर्टिकल्स लोग लिखते हैं, या फिर जो कला है वो अपने अंदर का जो युद्ध है, yes. या सोसाइटी का जो युद्ध है वो छेड़ सकती है। Absolutely. तो इट इज दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन आवर लाइफ। That is the power of the art. मजा आ गया आपसे संदीप जी बात करके। आपने बहुत सारे मैसेजेस ड्यूरिंग द पॉडकास्ट दिए हैं। आपको कोई प्रोफाउंड मैसेज इन द एंड आपके फैंस को, आपकी ऑडियंस को देना है? हे भगवान, मेरा ये मानना है कि मैं मैसेज देने वाला कोई नहीं हूँ एक्चुअली। जो मेरे मन में बात होती है वो मैं कह देता हूँ। आई थिंक वही हर आर्टिस्ट होता है जी। आई डोंट मिस माई वर्ड्स। सो मैसेज मैं कुछ नहीं दूंगा जी। मैं यही बोलूंगा कि आप बस डांस करते रहिए जी। गोपाल दास नीरज जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी 4 लाइनें बोलता हूँ जाते जाते जी। दुख में नाचो सुख में नाचो जी। जीवन है ताता थैया रे। दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे। कौन जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। क्या बात है। So always keep dancing, be happy, because that's the essence of life. So beautiful, so beautiful. Thank you. It was so enriching, मतलब जिंदगी का मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। आई होप मैं कुछ पूछना भूल नहीं गई हूँ और आप कुछ कहना भूल नहीं गए। I think our conversation is important. Yes. I'm meeting you for so many years. Yes. आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, and thank you so much. Thank you for making me a part of your podcast. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. Thank you.